17 पौधे जो कभी नहीं मरते हैं, जिंदगी भर साथ निभाते हैं, गार्डन में अपने आप भी उग जाते हैं और कटिंग से भी लग जाते हैं। तो कौन-कौन से वो प्लांट हैं जो कम देखभाल में चलते हैं, कम पानी में चलते हैं? नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। देखिए, सबसे पहला जो प्लांट है ये है लल्टाना। फ्लावरिंग वाला प्लांट है, हार्डी प्लांट है। अगर आपने नर्सरी से इसको 70-80 रुपये में लिया है और गार्डन में लगा लिया तो ये आपका ज़िंदगी भर साथ निभाएगा। देखिए, ये जो प्लांट है कभी भी नहीं मरता है, कम देखभाल में चलता है, कम पानी में भी चल जाता है और इस तरह से छोटे-छोटे इसमें फ्लावर गुच्छों में आते हैं और इसके जो फ्लावर हैं वो 4-5 दिन तक खिले रहते हैं। तो ये जो प्लांट है ये कटिंग से भी इजीली लग जाता है। तो ये प्लांट अगर आपके गार्डन में नहीं है तो इसको आप नर्सरी से ला सकते हैं। दूसरा जो प्लांट है ये अगेव। अगेव जो प्लांट है बिल्कुल ही ऐसा प्लांट है, अगर आपने गार्डन में लगा दिया तो सालों साल यानी ज़िंदगी भर इसकी तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है। साल में 2 बार इसको खाद दे दो और पानी भी अगर आप 10 दिन में इसको दोगे या आपको बाहर जाना पड़ रहा है कहीं तो 15 दिन में भी अगर आप इसको पानी नहीं देंगे तो ये मरेगा नहीं, ये कभी भी नहीं मरता है। और इसमें इस तरह से ये मल्टीप्लाई भी होता है और इस तरह से छोटे-छोटे ये प्लांट बनते हैं, बेबी प्लांट। उन्हीं से ही मैंने निकाल के ये अलग से प्लांट बनाया है। इस तरह के प्लांट जो हैं रेगिस्तान में भी लग जाते हैं, तो इनको देखभाल की तो बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है। इस तरह का वेरीगेटेड भी आता है, तो ये छोटा-सा ही मैंने नर्सरी के बाहर एक गमले में लगा था, वहाँ से लिया था। तो आप कहीं से ले भी सकते हैं। अब नेक्स्ट जो अपना प्लांट है ये है जेड प्लांट। जेड प्लांट जो है सकुलेंट वैरायटी का है, पानी की बिल्कुल कम डिमांड करता है। आप इसको गर्मियों में भी 3-4 दिन में पानी देंगे तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होएगा, यानी ये प्लांट कभी भी नहीं मरता है। और इस प्लांट को अगर आपने गार्डन में एक छोटा-सा प्लांट भी ऐड कर लिया तो उसी प्लांट से आप कटिंग से ढेरों भी बना सकती हैं। और सुंदर-सुंदर इस तरह से गार्डन को डेकोरेट या घर को डेकोरेट करना है तो आप इस तरह से कोई भी टोपियारी बना सकते हैं, पीकॉक बना सकते हैं। छोटी-छोटी बोतल में, डब्बों में, छोटे-छोटे पॉट में भी आराम से ग्रो कर जाता है। और इसकी जो पत्तियां हैं वो हमेशा यानी ज़िंदगी भर इस तरह से हरी-भरी बनी रहती हैं। तो ये भी प्लांट आप गार्डन में लगा सकते हैं, कभी भी ख़राब नहीं होता है, ज़िंदगी भर साथ देता है। नेक्स्ट जो प्लांट है स्पाइडर प्लांट। ये जो प्लांट है ये इंडोर वाला प्लांट है, लेकिन ये प्लांट भी कभी भी नहीं मरता है। इस प्लांट को भी अगर आप ज़्यादा पानी नहीं देंगे, खाद नहीं देंगे तो भी ये चलता रहेगा। यानी आप इस प्लांट को अपने गार्डन में ऐड करने के बाद ढेरों प्लांट बना सकते हैं। इसमें छोटे-छोटे रनर्स भी बनते हैं और ये मल्टीप्लाई भी होता है। तो ये प्लांट भी कभी भी ख़राब नहीं होता है, ना ही मरता है। और देखिए इस प्लांट को आप किसी से ले भी सकते हैं, छोटे-छोटे बेबी प्लांट ले सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये देखिए अमरलस लिली। लिली की वैरायटी है और ये जो प्लांट है ये फरवरी मार्च में इस तरह की फ्लावरिंग करता है और ये सुपर हार्डी प्लांट है, कम देखभाल में, कम पानी में आराम से चल जाता है और ये बल्ब से रखता है। इस तरह से देखिए इसमें ये कलियाँ निकलती हैं और फिर ये बड़ी-बड़ी होके इसमें बड़े-बड़े ये 3-4 या 5 भी फ्लावरिंग इकट्ठे ही खिलते हैं। तो ये अगर एक-एक बल्ब भी आपको कहीं से मिल जाता है तो आप एक करेंगे ऐड तो वो मल्टीप्लाई होएगा यानी डिवाइड होएगा और हज़ारों बन जाते हैं। और इसके फ्लावर देख सकते हैं आप कितने बड़े-बड़े आए हुए हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है बास्केट प्लांट। इसको चेन प्लांट भी बोलते हैं। ये भी प्लांट कभी भी नहीं मरता है और 2 इंच की कटिंग से भी ये लग जाता है, यानी इसमें नोड एरिया होते हैं। तो आप इसको कोई भी कबाड़ में लगा सकते हैं। जैसे मैंने एक डब्बे से बना हुआ ये प्लांटर में छोटी-छोटी कटिंग से ही लगाया हुआ था और इसको बास्केट में लगाते हैं तो ये नीचे की तरफ लटकता हुआ भी बेहद ही सुंदर लगता है। तो मैंने इसको जगह-जगह कट करके लगाया हुआ है। यहाँ पे भी मैंने एक छोटी-सी कटिंग लगाई थी और इससे साइड में से इस तरह से चेन बनती है, यानी साइड में से टहनी निकलती है नोड एरिया के साइड में से और खूब सारा ये घना हो जाता है। तो ये भी ज़िंदगी भर ही साथ देता है। देखिए ये जो प्लांट है ये है रियो।
रियो का ऐसा प्लांट है ये बिल्कुल ही कम देखभाल में चलता है और अपना आप मल्टीप्लाई होता रहता है। उसका कलर भी बेहद ही सुंदर है, कलर देख सकते हो आप, ग्रीन और ये पर्पल का कॉम्बिनेशन है। और इसके अंदर देखिए छोटी-छोटी कटिंग ही लगाई थी, ये बोतल का ही प्लांटर है, तो इसको आप हैंगिंग बास्केट में, पॉट में, छोटे-छोटे कप में, कहीं पे भी इसको आप कटिंग से लगा सकते हैं। परमानेंट प्लांट है फ्रेंड्स, एक छोटी सी कटिंग अगर कहीं से भी आपको मिल जाती है तो आप इससे ढेरों बना सकते हैं और बिल्कुल ही कम देखभाल में चलता है। तो ये आपका ज़िंदगी भर साथ निभाएगा अगर आपने ये प्लांट लगा लिया तो, क्योंकि इसको आप कटिंग से मल्टीप्लाई कर करके या कटिंग से आप ढेरों बोतलों में भी लगा सकते हैं, पॉट में भी, हैंगिंग बास्केट में भी। जैसे मैंने ये बोतलों में लगाए थे, यहाँ से मैंने और भी बहुत सारी कटिंग ले ली हैं और कई पड़ोसियों को, फ्रेंड्स को भी बाँट दी है। तो ऐसे ही आप ढेरों बना सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये देखिए वांडरिंग जू, बिल्कुल ही कम देखभाल में चलने वाला, ज़िंदगी भर साथ निभाने वाला प्लांट है, कटिंग से ईज़िली लग जाता है। और पत्तियाँ देखो आप कितनी प्यारी हैं। सर्दियों में इसकी जो पत्तियाँ हैं वो रेड रेड यानी पर्पल सी हो जाती हैं और ये मैंने कटिंग ही लगाई है। एक टायर प्लांटर है उसके अंदर कटिंग लगाई थी छोटी-छोटी, तो ये अच्छे से ग्रो होके ग्रीन हो गई हैं। और ये नेक्स्ट जो प्लांट है ये है टर्टल वाइन। टर्टल वाइन की छोटी सी भी कटिंग अगर आपको मिल जाती है या टूट के गिर जाती है मिट्टी में तो भी ये ग्रो हो जाता है। बिल्कुल ही कम देखभाल में, कम पानी में चलता है। आप इसको 2 दिन में भी पानी दे सकते हैं गर्मियों में। और फ्रेंड्स ये जो प्लांट है अगर आपने एक बार गार्डन में ऐड कर लिया तो आपके गार्डन से नहीं जाता है, यानी ये जो प्लांट है ज़िंदगी भर आपका साथ निभाता है। हाँ, सर्दियों में थोड़ा-सा डोरमेंसी में जाता है लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं मरता है। इसको आप दोबारा से कटिंग लगा-लगा के ढेरों बना सकते हैं। तो बोतलों में भी आराम से चल जाता है और मल्चिंग में भी ये प्लांट बेस्ट रहता है। गर्मियों में मल्चिंग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो प्लांट है ये है पर्पल हार्ट। पर्पल हार्ट जो है ये भी कम पानी में चलता है, कम देखभाल में चलता है, साल में 2 बार खाद दे दो और इसकी कितनी भी कटिंग लगा लो रूट से भी, यानी डेवलप होता रहता है, यानी डिवाइड करके भी आप लगा सकते हैं। तो ये प्लांट भी आपका ज़िंदगी भर साथ देगा। इस प्लांट की छोटी सी भी कटिंग आपको कहीं से मिल जाती है तो आप फटाफट लेकर उसको मिट्टी में गाड़ दें, 7 दिन में इसमें रूट्स आ जाते हैं। और फ्लावरिंग वाला प्लांट है, इस तरह से छोटे-छोटे पिंक कलर के फ्लावर भी आते हैं। तो ये जो प्लांटर है मैंने 2 दिन पहले ही बनाया है, इसके अंदर मैंने पर्पल हार्ट की कटिंग ही लगाई है। ये जो प्लांट है धूप में चलता है, बस एक बात का ध्यान रखना है, छाया में इसको बिल्कुल भी नहीं रखना है। अब नेक्स्ट जो प्लांट है ये है, देखिए यूफोर्बिया मिली बोलते हैं इसको। ये जो प्लांट है महीनों तक इसके फूल खिले रहते हैं और कटिंग से इजीली लग जाता है। बिल्कुल ही नो केयर यानी बिल्कुल ही कम केयर में चलने वाला प्लांट है, हार्डी प्लांट है। छोटे-छोटे इसमें ये कटिंग जो आप साइड में टहनियाँ देख रहे हैं इनको भी कट करके अगर मिट्टी में गाड़ देंगे तो आराम से ये लग जाता है। परमानेंट प्लांट है, कभी भी ख़राब नहीं होता है, चाहे धूप हो, चाहे बरसात हो, चाहे छाँव हो, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, हमेशा हमारे गार्डन में बना रहता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कि ये प्लांट ज़िंदगी भर साथ देता है, कभी भी नहीं मरता है। तो मैंने छोटी सी कटिंग किसी पार्क से ली थी, बोतलों में, डब्बों में लगा के मैंने काफ़ी सारे प्लांट लगा लिए हैं और फ्रेंड्स को भी बाँट दिए हैं। नेक्स्ट अपना प्लांट है ये है कलांचो। देखिए सबसे पहले मैं बता देती हूँ ये समर में हमें इस तरह से ग्रीन ग्रीन पत्तियों से अपने गार्डन को हरा भरा करता है और विंटर में फ्लावरिंग करता है। तो ये भी परमानेंट प्लांट है और एक पत्ते से ग्रो होने वाला प्लांट है। तो आपको एक पत्ता भी मिल जाए तो एक पत्ते से भी प्लांट बना सकते हैं, छोटी सी कटिंग मिल जाए तो कटिंग से भी बना सकते हैं। तो अभी देखिए ये फ्लावरिंग कर चुका है और इसके जो फ्लावर हैं गुच्छों में आते हैं, महीनों तक खिले रहते हैं। अब इनको कट कर देने वाला टाइम आ चुका है तो मैंने ऊपर से कट कर दिया, तो इसमें न्यू न्यू पत्तियाँ आएंगी, इसकी ग्रोथ होएगी और पूरा ही गार्डन ये हरा भरा बना रहता है। और पानी की तो बिल्कुल भी डिमांड नहीं करता है क्योंकि ये सेकुलेंट वैरायटी का है, यानी इसकी पत्तियों में, टहनियों में
पानी स्टोर होता है। और देखिए छोटी छोटी कटिंग ही मैंने इस तरह से प्लास्टिक की बोतल के, कोई डॉग प्लांटर बनाया है, कोई कुछ कैट प्लांटर बनाया है, उनमें भी मैंने इनको लगाया है। तो ये आराम से थोड़ी सी मिट्टी में यानी छोटे से कप में भी लग जाता है। तो ये प्लांट अगर आपके पास नहीं है तो किसी से पत्ता मांग ले, किसी से टहनी मांग ले, आपको कोई भी दे देगा और आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है एलोवेरा। एलोवेरा तो सभी के घर में होता ही है क्योंकि ये मेडिसिन वाला प्लांट है। स्किन से रिलेटेड हो, पेट से रिलेटेड हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, एलोवेरा बहुत ही अच्छा एक मतलब मेडिसिन की तरह काम करता है। तो ये पौधा भी आपके गार्डन में होगा। अगर अदरवाइज नहीं है तो आप छोटी सी किसी से कटिंग ले लें, यानी रूट्स के साथ आप एक छोटा सा बेबी प्लांट ले लें और ढेरों उससे बना सकते हैं। अपने आप डेवलप होता रहता है, कोई देखभाल नहीं मांगता है, कोई टूटे हुए मटके में, डब्बे में, कहीं पे भी इसको लगा दें और जब मैच्योर हो जाता है तो इस तरह की इसमें फ्लावरिंग भी होती है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है विनका यानी सदाबहार। सदाबहार के तो कहने ही क्या, ये तो एक पौधा अगर गार्डन में आ गया तो उसमें बीज बनेंगे। बीज उड़ते फिरते रहते हैं, किसी गमले में गिर जाते हैं, किसी ज़मीन में गिर जाते हैं। तो इस तरह से ये ज़मीन में, गमले में, छोटे गमले में, बड़े गमले में अपने आप ही उगाते हैं। देखिए जगह जगह मेरे उगे हुए हैं और ये देसी वैरायटी का है, हाइब्रिड भी आता है इसमें, आपको दिखाती हूँ। देखिए ये अपने आप ही, मेरे को नहीं पता कैसे उगा है, यहाँ पे बीज गिरा है और बीज कहाँ से आया ये भी नहीं पता। तो ये देसी वाला है, वो हाइब्रिड का था। इस तरह से देखिए विनका तो अपने आप ही बीज गिर गिर के उग जाते हैं। यानी इस तरह का प्लांट है जो कभी भी नहीं मरता है, सदाबहार इसीलिए इसको बोलते हैं। ये सर्दियों में भी फ्लावरिंग करता है, गर्मियों में भी, यानी कभी भी नहीं मरता है। तो ये जो प्लांट है ये कभी भी नहीं मरते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया है कि ये बिना केयर के कभी ना मरने वाले, यानी आपकी ज़िंदगी भर साथ निभाने वाले पौधे हैं। ये हाइब्रिड है, ये भी अपने आप ही उगा है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है युक्का। देखिए युक्का जो प्लांट है ये तो बिल्कुल भी केयर की डिमांड नहीं करता है, बिल्कुल थोड़े से पानी में खुश रहता है। 5 दिन में एक बार पानी दे दिया, साल में 2 बार खाद दे दी, बस ये चलता रहता है। और खूबसूरत इसकी इस तरह से पूंछ की तरह लटकने वाली इसकी पत्तियां होती हैं और काफ़ी सालों यानी ज़िंदगी भर ही साथ चलता है ये प्लांट। और देखिए एक छोटे से या बड़े से गमले में लगाएंगे, छोटा पौधा बड़े छोटे गमले में, बड़ा पौधा बड़े, यानी कम से कम 14 इंच के गमले में लगा के आप कोई कोने में रख दें, बस कोने में ही पड़ा रहेगा और अच्छे से ये आराम से सुंदरता भी लाएगा और ग्रो करता रहेगा। और देखिए इस तरह से इसमें बेबी प्लांट यानी ये मल्टीप्लाई होता है, यानी रूट से डेवलप होते रहते हैं छोटे छोटे बेबी प्लांट। तो उनको डिवाइड करके मैंने ये इस तरह से प्लांट बनाए हैं। 4 थे मेरे पास बड़े-बड़े, 1 मैंने किसी फ्रेंड को दे दिया और अभी मेरे पास ये 3 हैं, छोटे-छोटे और भी बना लिए हैं। और नेक्स्ट जो प्लांट है ये देखिए फाइकस। फाइकस में एक तो ये ग्रीन वाला पत्तों वाला वैरायटी आती है, इसको बड़ भी बोलते हैं और ये जावा बड़ बोलते हैं इसको। और ये देखिए इस तरह से मैंने छोटे से पॉट में ये टोपियारी की तरह यानी एक अलग तरह का ये डेकोरेशन के लिए बनाया है और कटिंग से लगाया हुआ पौधा है। और बड़ा ये वाला प्लांट है, इसी से कटिंग लेके बनाया था। और एक वेरीगेटेड और लेके आई थी मैं नर्सरी से, देखिए ये वाला प्लांट। तो ये भी एक बहुत ही प्यारा बिना केयर के यानी बिना देखभाल के चलने वाला प्लांट है। तो इसको भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, कभी भी नहीं मरता है, ज़िंदगी भर साथ निभाता है और गार्डन में सुंदर भी लगता है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है लेडी पाम। देखिए लेडी पाम यानी पाम की कोई भी वैरायटी हो, कम देखभाल में ही चलती है। कोई भी, जैसे ये मैंने युक्का का प्लांट दिखाया था, इसी तरह एक पोनी टेल पाम होता है, ये लेडी पाम है, एरिका पाम है। ये इस तरह के जो प्लांट है ये कम देखभाल में ही चलते हैं, तो ये भी ज़िंदगी भर साथ निभाते हैं। फिर स्नेक प्लांट तो है ही अपना, ये लकी प्लांट ऑक्सीजन देता है हमें। तो ये जो प्लांट है ये भी कभी नहीं मरता है, मल्टीप्लाई होता है। इसको तो आप अपने घर में, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, किचन में, कहीं पे भी छोटे छोटे पॉट में, पानी में, मिट्टी में लगा के उगा सकते हैं, कहीं पे भी रख सकते हैं। तो ये छाया में चलता है और ऑक्सीजन देता रहता है और घर को भी डेकोरेट करता है, डेकोरेशन में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो ये प्लांट भी छोटा सा आपको मिल जाए, कहीं पत्ता मिल जाए तो एक पत्ते से भी ग्रो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स
अगर आपने ये प्लांट नहीं लगा रखे हैं तो ये प्लांट तो आप परमानेंट लगा ही ले, क्योंकि ये प्लांट कभी ख़राब नहीं होते हैं, ना कभी मरते हैं और ना ही देखभाल की डिमांड करते हैं। फ्रेंड्स, फर्न के भी ऐसे ही प्लांट होते हैं जिनको कम पानी देना होता है और वो भी परमानेंट ही होते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये प्लांट अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक